जहां सरहदें खत्म होती हैं वहीं से शुरू होता है अपराध का खेल। और जब अपराधी बैठा हो दुबई में और गोलियां चल रही हो झारखंड में, तो समझ लीजिए ये सिर्फ गैंग नहीं, एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। और पिछले कई दिनों से हम आपको लगातार प्रिंस खान गैंग के हर अपडेट से रूबरू करा रहे हैं, हर खुलासा, हर कड़ी। और अब उसी सिलसिले में सामने आई है सबसे बड़ी खबर। अब इस नेटवर्क की कमर पर पड़ा है सबसे बड़ा वार। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुमार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। झारखंड के कुख्यात प्रिंस खान गैंग पर आज सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। एक ऐसा नाम जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे नेटवर्क को संभाल रहा था, आज वो कानून के शिकंजे में है। दुबई से अब ऑपरेट करने वाला गैंग का बड़ा सदस्य सैफी उर्फ मेजर गिरफ्तार हो गया। जी हां, दुबई में इंटरपोल और भारतीय एजेंसियों के जॉइंट ऑपरेशन में जिस शख्स को दबोचा गया वो कोई छोटा मोटा मुर्गा नहीं है, बल्कि प्रिंस खान गैंग का कोर प्लानर माना जा रहा है। और जैसे ही मेजर को भारत लाया गया, कोलकाता एयरपोर्ट पर धनबाद पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस मेजर तक पहुंची कैसे। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई डिजिटल ट्रेल से। और जैसे कि हम आपको पहले भी लगातार बताते आए हैं, प्रिंस खान गैंग अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए भी अपना नेटवर्क चला रहा था। प्रिंस खान के नेटवर्क से जुड़े मोबाइल नंबरों की निगरानी के दौरान पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जो सीधे धमकी या रंगदारी में इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि सिर्फ खास लोगों से संपर्क के लिए था। यानी वही जिसका जिक्र हम अपनी पिछली रिपोर्ट्स में भी कर चुके हैं। यहीं से खुला मेजर तक पहुंचने का रास्ता। करीब 500 पन्नों के व्हाट्सएप चैट की जांच में एक पैटर्न सामने आया, कुछ मैसेज, कुछ कॉल्स और कुछ इंटरनेशनल लोकेशन। इसके बाद भारतीय एजेंसियों ने आईपी एड्रेस और कॉल डिटेल रिकॉर्ड को ट्रैक किया और लोकेशन बार बार दुबई की तरफ इशारा करने लगी। यहीं से मामला इंटरपोल तक पहुंचा। इंटरपोल के जरिए दुबई पुलिस से संपर्क किया गया और फिर शुरू हुआ एक सीक्रेट सर्वेलांस ऑपरेशन। कई दिनों तक उसकी मूवमेंट पर नजर रखी गई, उसके ठिकानों, संपर्कों और गतिविधियों की पूरी प्रोफाइल तैयार की गई और फिर सही समय देखते ही दुबई में दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे भारत लाया गया, जहां कोलकाता एयरपोर्ट पर धनबाद पुलिस पहले से ही तैयार थी। यानी यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन का एक सटीक और बड़ा ऑपरेशन था। सूत्र बताते हैं मेजर ही वो कड़ी था जो दुबई में बैठे प्रिंस खान और झारखंड के ग्राउंड नेटवर्क के बीच सीधा कनेक्शन बनाए हुए था। रंगदारी से लेकर फायरिंग तक हर बड़ी वारदात में उसकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद खुल सकते हैं वो राज जो अब तक सिर्फ फाइलों और खुफिया रिपोर्टों में दबे थे। अब बड़ा सवाल, क्या मेजर की गिरफ्तारी के बाद प्रिंस खान तक पहुंचना आसान होगा? क्या वो सफेद पोश चेहरे बेनकाब होंगे जो इस गैंग को अंदर ही अंदर ताकत दे रहे थे? क्या वो सच में सामने आएगा जो अब तक गोलियों की आवाज में दब जाता था? सूत्रों की माने तो ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं और कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां भी संभव हैं। यानी अब जंग सिर्फ एक गैंगस्टर का नहीं, उस पूरे सिस्टम की है जहां अपराध, पैसा और सत्ता एक ही धागे में बंधे नजर आते हैं। फिलहाल धनबाद से लेकर दुबई तक फैले इस नेटवर्क पर हमारी नजर बनी हुई है। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स।